टिककर बेबीज। तो आज मैं आप लोगों के पास लेकर आ गई हूँ एक न्यू वन शॉट टॉप डे जिसका नाम है व्हेन यू आर ऑब्सेस्ड विद योर बॉयफ्रेंड। तो चलिए अब हम स्टोरी पर आते हैं। हमें दिखाया जाता है एक बॉय जो कि किसी को काफ़ी ज़्यादा इंटेंसली घूर रहा होता है। तो जिस बॉय को वो घूर रहा होता है वो बॉय बोलता है, जंगकुक तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? तो जंगकुक बोलता है, तुम बहुत ज़्यादा रूड नहीं बन रहे हो मेरे साथ? तुम मुझ पर नोटिस ही नहीं करते। तो तेहंग बोलता है, ओ माय बेबी बन, अब इधर आओ जल्दी से। तो जंगकुक तेहंग के पास जाता है और उसके लैप पर बैठ जाता है और बोलता है, बोलो क्या हुआ? तो तेहंग बोलता है, सॉरी ना बेबी, मुझे ना बस थोड़ा सा काम है इसलिए मैं तुम पे ज़्यादा नोटिस नहीं कर पाता हूँ। बेबी गुस्सा मत हो ना। तो जंगकुक बोलता है, नहीं मैं गुस्सा होऊंगा, तुम बहुत ज़्यादा बुरे होते। जब से मैंने तुमको अपना लव कन्फेस किया है तब से तुम ऐसा ही कर रहे हो मेरे साथ, ये गलत बात है। तो तेहंग बोलता है, सॉरी लव, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मान जाओ। तो जंगकुक बोलता है, ठीक है मैं मान जाऊंगा, बट तुम्हें मेरे मॉम डैड के पास आना होगा शादी का वो लेकर। तो तेहंग बोलता है कि तुम्हें शादी करनी है? तो जंगकुक बोलता है, हाँ मुझे शादी करनी है। तुम क्या नहीं करना चाहते मेरे से शादी? तो तेहंग बोलता है, ऑब्वियसली बेबी मैं करना चाहता हूँ। ठीक है तुम कहते हो तो मैं कल आ जाऊँगा, अभी तो स्माइल करो मेरा बेबी बन। तो जंगकुक स्माइल करते हुए तेहंग के लिप पर एक पिक करता है। तो तेहंग बोलता है, क्या एक पिक से काम चलाना पड़ेगा अब मुझे? तो जंगकुक बोलता है, तो क्या चाहिए तुमको? तो तेहंग बोलता है, बताओ। तो जंगकुक बोलता है, बताओ। फिर तेहंग जंगकुक को अपने पास पुल करता है और उसके लिप्स को पकड़ते हुए काफ़ी इंटेंसली किस करने लग जाता है और जंगकुक भी तेहंग के किस का रिस्पॉन्स करता है। उसके बाद जैसा कि जंगकुक ने बोला था, तेहंग नेक्स्ट डे अपने मॉम डैड के साथ यानी आरएम और जिन के साथ जंगकुक के घर आया था। जब जंगकुक के मॉम डैड यानी आरएम और जिन होबी से बोलते हैं कि मुझे आपके बेटे से मेरी बेटी की शादी करवानी है, तो होबी बोलता है, क्या यानी जंगकुक से आप अपने बच्चे की शादी करवाना चाहते हो? तो आरएम बोलता है, यस, क्योंकि आपका बेटा और मेरा सन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वैसे तो हमें कोई एतराज़ नहीं, आगे आप देख लीजिए। तो होबी अपनी वाइफ को बुलाता है और मतलब होबी की वाइफ लीजा है। तो लीजा से होबी बोलता है, ये मिस्टर किम है और ये उनकी वाइफ और ये उनका सन, ये अपने जंगकुक के साथ अपने सन की शादी करवाना चाहते हैं, तुम क्या बोलती हो? तो लीजा बोलती है, ये तो अच्छी बात है ना, हमारा जंगकुक कितने अच्छे घर में जाएगा और मतलब मैं खुश हूँ जंगकुक के लिए। तो होबी बोलता है, चलो अच्छी बात है। तो होबी हाँ कर देता है और फिर होबी जंगकुक को बुलाता है नीचे। तो जंगकुक जब नीचे आता है तो तेहंग को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बिकॉज उसने बोला था वो तेहंग कर रहा है। तो होबी बोलता है, बेटा तुम क्या मिस्टर किम के बेटे से तुम प्यार करते हो? तो जंगकुक होता है, यस डैड मैं करता हूँ। तो तेहंग खुश होता है और उसके बाद फिर तेहंग बोलता है, अंकल मैं चाहता हूँ ये शादी 2 दिन के अंदर हो जाए, बिकॉज मुझे कहीं बाहर जाना है 2 दिन के बाद। तो होबी बोलता है, क्या इतनी जल्दी? बट तैयारियाँ? तो तेहंग बोलता है, ज़्यादा नहीं, सिंपल की शादी कर लेते हैं अभी और बाद में पार्टी दे देंगे सबको। तो होबी बोलता है, ठीक है जैसा तुम बोलोते। फिर 2 दिन बाद जंगकुक और तेहंग की शादी हो जाती है और हमें दिखाया जाता है उनका फर्स्ट नाइट में जंगकुक बैठा हुआ था बेड पर और वो तेहंग के आने का वेट कर रहा था। जब तेहंग अंदर आता है तो जंगकुक को बोलता है, बेबी तुम फ्रेश नहीं हुए अभी तक? तो जंगकुक बोलता है, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। तो तेहंग जंगकुक के पास जाता है और उसे अपने गोद में बिठाते हुए बोलता है, बोलो क्यों वेट कर रहे थे मेरे लिए? तो जंगकुक शाय फील करते हुए बोलता है, वो आज हम दोनों की फर्स्ट नाइट है ना,
सो इसलिए तो तेंग बोलता है ओहो मेरे बेबी बन को क्या फर्स्ट नाइट मनाना है। तो जंगकुक बोलता है क्यों तुम्हें नहीं मनाना। तो तेंग बोलता है ऐसा हो सकता है कि मेरी शादी हो और मैं फर्स्ट नाइट ना मनाऊँ। लाइक सीरियसली तुम्हें क्या लगता है। मैं तो बस थोड़ा सा मजाक कर रहा था, देख रहा था कि तुम क्या बोलते हो। तो जंगकुक बोलता है तुम बहुत ज़्यादा नोटी होते। तो फिर तेहांग जंगकुक को किस करने लग जाता है। किस करते करते तेहांग जंगकुक के मतलब प्राइवेट पार्ट की तरफ हाथ लेके जाता है। तो जंगकुक शॉक हो जाता है और बोलता है तुम ये क्या कर रहे होते। तो तेहांग बोलता है तुम्हें प्यार देने की कोशिश कर रहा हूँ बेबी, बस तुम इसे एंजॉय करो ओके। फिर तेहांग जंगकुक के प्राइवेट पार्ट को रब करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से जंगकुक बहुत ज़्यादा मौन करना स्टार्ट कर देता है। और वो तेहांग के मतलब किसके साथ ही मौन कर रहा था, जिस वजह से तेहांग और भी ज़्यादा क्रेजी हो रहा था बिकॉज जंगकुक का मॉर्निंग साउंड तेहांग के लिए एक म्यूज़िक की तरह लग रहा था। उसके कानों में बस ये सुनाई दे रहा था कि तेहांग मौन कर रहा है, वो भी जंगकुक मौन कर रहा है, वो भी तेहांग का नाम लेकर। फिर उसके बाद जब तेहांग किस ब्रेक करता है तो बोलता है बेबी तुम सच में रेडी हो ना इसके लिए। तो जंग बोलता है यस मैं रेडी हूँ। फिर तेहांग बोलता है एक बार और सोच लो बेबी, क्योंकि मैं एक बार स्टार्ट हो जाऊँगा तो मैं जल्दी रुकूँगा नहीं, बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा वेट किया है तुम्हारे लिए और इस दिन के लिए। तो जंगकुक बोलता है मैं पूरा का पूरा तुम्हारा हूँ ते, तुम्हें जो करना है करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज आई लव यू सो मच ते, आई लव यू सो मच। तो तेहांग बोलता है आई लव यू टू बेबी। फिर उसके बाद तेहांग जंगकुक के सारे क्लॉथ्स रिमूव कर लेता है और धीरे धीरे तेहांग जंगकुक के अपर बॉडी पर ही किस लव बाइट्स हर जगह देता है। और उसके बाद तेहांग बोलता है बेबी अपने डैडी के लिए लेग्स ओपन नहीं करोगे। तो जंगकुक शाय फील करते हुए लेग्स ओपन कर लेता है। तो तेहांग बोलता है बेबी तुम इतना शाय फील मत करो ना। फिर जंगकुक बोलता है मुझे बट हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा शाय हो रहा हूँ और ऊपर से तुम्हें देखकर तो और। तो तेहांग बोलता है क्यों, मुझे देखकर क्यों, क्या मैं हॉट हैंडसम नहीं हूँ। तो जंगकुक बोलता है तुम बहुत ज़्यादा हॉट और हैंडसम हो, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। तो तेहांग बोलता है तुम झूठ बोल रहे हो ना, तुम्हें अच्छे से पता है मैं तुमसे कितना ज़्यादा बड़ा हूँ। तो जंगकुक बोलता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता थे, वैसे भी तुम लगते नहीं हो कि तुम मुझसे 15 ईयर्स बड़े हो। तो तेहांग बोलता है ओह रियली, मैं कितने ईयर्स का लगता हूँ। तो जंगकुक बोलता है तुम मुझे बस 25 ईयर्स के लगते हो। तो तेहांग बोलता है सच में मैं तुम्हें 25 ईयर्स का लगता हूँ, सीरियसली मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरा बेबी ऐसा भी सोच सकता है। तो जंगकुक बोलता है ऐसा नहीं है, मतलब तुम सच में 25 ईयर्स के लगते हो। तो तेहांग बोलता है ओके ओके ठीक है। फिर उसके बाद तेहांग नाइट सेंट से लिव की बोतल लेता है और अपने फिंगर्स में अप्लाई करता है। और जब तेहांग अपने फिंगर्स में अप्लाई कर रहा था तो तेहांग अपने पपी आइज से देख रहा था। तो तेहांग बोलता है तुम ऐसे क्या देख रहे हो बेबी, ये तुम्हारे ही अंदर जाने वाला है। तो जंगकुक बहुत ज़्यादा शाय हो जाता है और बोलता है यू शैमलेस, तुम बहुत ज़्यादा शैमलेस हो। फिर उसके बाद जब जंगकुक तेहांग अपने फिंगर्स पर लिव यूज़ कर लेता है तो वो धीरे धीरे जंगकुक के मतलब अंदर स्लाइड करने लग जाता है। जंगकुक को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, इसलिए तेहांग जंगकुक को किस करने लग जाता है और एक साथ में ही 2 फिंगर स्लाइड कर देता है, जिस वजह से जंगकुक की चीखें निकल जाती है बिकॉज वो अभी भी वर्जन था इसलिए। फिर तेहांग बोलता है बेबी रिलैक्स, बस थोड़ी देर और पेन होगा फिर उसके बाद तुम्हें प्लेजर फील होगा। अभी जंगकुक तेहांग के 2 फिंगर को मना ही नहीं पाया था, तब तक तेहांग ने तीसरी फिंगर भी स्लाइड कर दी, जिस वजह से जंगकुक और भी ज़्यादा पेन में हो जाता है। बट थोड़ी देर बाद जंगकुक बहुत ज़्यादा प्लेजर फील करने लग जाता है। तो जंगकुक खुद बोलता है डैडी प्लीज़ अपने मूवमेंट को और भी ज़्यादा फास्ट करो। तो तेहांग बोलता है ऑफ कोर्स बेबी, तुम्हारा डैडी वो करेगा। फिर उसके बाद तेहांग अपने मतलब फिंगर्स को काफ़ी ज़्यादा फास्टली इन और आउट कर रहा था। फिर
जब जंगकुक पूरी तरह से रेडी हो जाता है तो तेहंग अपने फिंगर बाहर निकाल लेता है। जब तेहंग अपने फिंगर बाहर निकाल लेता है तो जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा खाली खाली महसूस होने लग जाता है और बोलता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तो तेहंग बोलता है, बिकॉज तुम्हें इसके अलावा कुछ और भी तो लेना है ना बेबी। फिर तेहंग नेक्स्ट टर्न से फिर लीव की बोतल लेता है और वो अपने मेंबर पर यूज़ करता है। जब जंगकुक तेहंग के मेंबर को देखता है तो बोलता है, तुम्हारा साइज़ क्या है, तुम क्या मुझे बता सकते हो? तो तेहंग बोलता है, और वो क्यों जानना है मेरे बेबी को? तो जंगकुक बोलता है, बस मुझे जानना है, तुम बता सकते हो? तो तेहंग बोलता है, तुम खुद क्यों नहीं इसको चेक कर लेते बेबी? तो जंगकुक बोलता है, हाँ, तुम मुझे बताओगे कि नहीं? तो तेहंग बोलता है, तुम खुद ही साइज़ चेक कर लो। और उसके बाद जब जंगकुक तेहंग के साइज़ चेक करता है तो बोलता है, नो ते, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं ले सकता, प्लीज़ मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही है। तो तेहंग बोलता है, व्हाट हैपेंड बेबी, क्या हुआ, कुछ ज़्यादा बिग है क्या? तो जंगकुक बोलता है, तुम्हें पता भी है कितना साइज़ है इसका? 11.3, लाइक सीरियसली, किसी का इतना बिग कैसे हो सकता है? नो ते, मैं इसे नहीं ले सकता, आई एम सॉरी। तो तेहंग बोलता है, बेबी तुम्हें लेना होगा बिकॉज तुम्हारा डैडी बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है और देखो ना ये कितना ज़्यादा ठीक हो गया है। उसके बाद जब जंगकुक तेहंग के प्राइवेट पार्ट को देखता है तो और भी ज़्यादा शाय हो जाता है, बिकॉज सच में तेहंग बहुत ज़्यादा हार्ड था। तेहंग के प्राइवेट पार्ट के लेंस बहुत साफ साफ दिख रही थी। तो जंगकुक बोलता है, बट ते मुझे बहुत ज़्यादा पेन होगा। तो तेहंग बोलता है, ज़्यादा नहीं होगा बेबी, बस थोड़ा सा होगा, तो डोंट वरी। उसके बाद जंगकुक को तेहंग धीरे से सॉफ्टली लिटा देता है और उसके ऊपर आते हुए बोलता है, बेबी लेग्स ओपन करो। फिर जंगकुक कैसे भी करके लेग्स ओपन करता है और तेहंग वो जंगकुक को किस करना स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे अपने आप को जंगकुक के अंदर स्लाइड करता है। जब जंगकुक के अंदर तेहंग स्लाइड कर रहा था तो जंगकुक को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बिकॉज तेहंग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बिग था। इसलिए जब तेहंग अपने आप को पूरी तरह से स्लाइड कर लेता है तो थोड़ी देर वेट करता है। फिर जंगकुक से परमिशन लेते हुए बोलता है, बेबी कैन आई मूव? तो जंगकुक कैसे भी करके हाँ कर देता है और उसके बाद तेहंग बहुत ज़्यादा फास्टली मूव करना स्टार्ट कर देता है और वो जंगकुक को किस भी कर रहा था ताकि जंगकुक का मतलब जितना हो सके उतना बस किस पे फोकस करे, पेन पर नहीं। जब जंगकुक काफ़ी ज़्यादा प्लेजर फील करने लग जाता है तो जंगकुक तेहंग को खुद से बोलता है, यस डैडी, यस यस, और ज़्यादा डैडी, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, प्लीज़ और फास्ट डैडी। तो उसके बाद तेहंग जैसा जंगकुक बोल रहा था तेहंग वैसा ही बोल रहा था। जंगकुक कभी स्लो होने के लिए बोल रहा था तो कभी फास्ट होने के लिए, और तेहंग भी सेम कर रहा था। जब जंगकुक स्लो होने के लिए बोल रहा था तो तेहंग स्लो हो जाता था और जब जंगकुक फास्ट होने के लिए बोल रहा था तो तेहंग फास्ट हो जाता था। ऐसे ही पूरी रात निकल जाती है और ये दोनों सुबह के 6 बजे एक दूसरे को हग करके सो जाते हैं। फिर जब मॉर्निंग में ये दोनों 11 बजे उठते हैं तो जंगकुक को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। तो जंगकुक जल्दी से तेहंग को उठाता है और बोलता है, ते प्लीज़ उठो, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो तेहंग बोलता है, बेबी कहाँ हो रहा है? तो जंगकुक बोलता है, मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो उसके बाद तेहंग बोलता है, ओके वेट, चलो पहले फ्रेश हो जा। फिर तेहंग जंगकुक को लेकर जाता है, उसे फ्रेश करवाता है और फिर उसे ब्रेकफास्ट के लिए नीचे लेकर आता है। जब जंगकुक चल नहीं पा रहा था तो तेहंग उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है और तेहंग नीचे लेकर आता है। जब जिन जंगकुक को तेहंग के इस तरह ब्राइडल स्टाइल कैरी करते हुए देखता है तो जिन बोलता है, तेहंग तुम कुछ ज़्यादा ही रूड थे क्या जंगकुक के साथ, कि बेचारा चल भी नहीं पा रहा है। तो जंगकुक बहुत ज़्यादा शाय हो जाता है और वो तेहंग के नेक में अपना फेस छुपाने लग जाता है। तो तेहंग बोलता है, मॉम अब तो मुझे जानती ही हो ना, मैंने अपने बेबी बन के लिए बहुत ज़्यादा वेट किया था तो मैं अब खुद को कंट्रोल कैसे कर पाता, तो इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया और मेरा बेबी बन पूरी तरह से थक गया। तो उसके बाद जिन बोलते ओके ओके, अब
मेरे बेबी को ज़्यादा टीज़ मत करो तेहंग, ओके। जल्दी से इसे ब्रेकफास्ट कराओ और मैं पेन किलर लेकर आती हूँ। तो तेहंग बोलता है थैंक यू सो मच मॉम। फिर उसके बाद जिन चला जाता है पेन किलर लेने। जब जंगकुक ब्रेकफास्ट कर लेता है तो जिन जंगकुक को पेन किलर दे देता है और तेहंग बोलता है मॉम मैं क्या जंगकुक को बाहर लेकर जा सकता हूँ। तो जिन बोलता है ऑफ कोर्स बेबी, तुम इसे बाहर लेकर जा सकते हो और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों जल्दी ही हनीमून पर भी चली जाओ। तब तेहंग बोलता है हाँ जाएंगे मॉम, बस पहले मैं अपने बेबी को बाहर तो घुमा ले आऊँ और इसके फ्रेंड्स भी इसके साथ मिलना चाहते तो मैं इसके फ्रेंड्स से भी मिला दूँगा। तो जिन बोलते हैं ओके ठीक है जाओ। फिर तेहंग जंगकुक को बाहर लेकर जाता है और उसके फ्रेंड्स से मिलवाता है और बाकी सब जंगकुक से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश थे, तेहंग से भी मिलकर बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर जिमिन बोलता है यार जंगकुक तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है और बहुत ज़्यादा हॉट भी, काश ये युंगी से पहले मुझे मिला होता। तो युंगी पीछे से आते हुए बोलता है अच्छा मतलब अब तुम किसी और पे भी नज़र डालने लगी हो ना जिमी, तो मुझे भूल जाओ। जब मैं उतना ज़्यादा हैंडसम नहीं हूँ, उतना ज़्यादा क्यूट नहीं हूँ, तो मुझे भूल जाओ, क्या ज़रूरत है मुझसे प्यार करने की, दूसरा कोई ढूंढ लो तेहंग जैसा। तो जिमिन बताए युंगी आई एम सॉरी ना, आई एम सॉरी मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम सीरियस क्यों हो रहे हो। तो युंगी बोलता है मैं अपने घर जा रहा हूँ, ठीक है। और युंगी वहाँ से चला जाता है बिकॉज युंगी को सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। फिर तेहंग भी जंगकुक को लेकर घर चला जाता है। ऐसे तेहंग और जंगकुक के दिन बीत रहे थे। बट एक दिन जंगकुक के साथ मतलब जंगकुक शॉपिंग पे गया था और जंगकुक के साथ एक बॉय टकरा जाता है और वो बॉय जंगकुक को देखते हुए बोलता है वाओ यू आर सो ब्यूटीफुल। तो जंगकुक बोलता है व्हाट डू यू मीन, तुमने मुझे धक्का मारा है, तुम्हें सॉरी बोलने की जगह तुम ये बोल रहे हो हाँ। तो वो बॉय बोलता है जो हो तुमको वही तो बोलूँगा, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, तुम क्या एक रात के लिए मेरे पास आ सकते हो। तो जंगकुक बोलता है हाउ डे यू, आई एम ऑलवेज मैरिड, आई हैव ए हस्बैंड। समझे, अगर मेरे हस्बैंड को पता चल गया ना तो तुम यहाँ पर खड़ा होने लायक नहीं रहोगे। तो वो लड़का बोलता है ओह तुम्हारा हस्बैंड कौन सा कि माफिया है, हाँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो जंगकुक का हैंड पकड़ लेता है। तब भी उस बॉय के फेस पर एक पंच पड़ता है और वो बॉय फ्लोर पर गिर जाता है और बोलता है हाउ डे यू टच माई वाइफ। तो वो लड़का बोलता है व्हाट द हेल, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे मारा। तो तेहंग बोलता है अभी मारा है, अब देख तेरे साथ क्या करता हूँ। और तेहंग जंगकुक को साइड करके उस बॉय के पास जाकर उसके फेस पर बहुत ज़्यादा पंच मारता है, बहुत बहुत ज़्यादा, बिकॉज तेहंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। और वो बोलता है हाउ डे यू, तूने मेरी वाइफ को टच भी कैसे किया। तो जंगकुक बोलता है वाइफ, मैं तो हस्बैंड हूँ, वाइफ क्यों बोल रहा है। तो जंगकुक बोलता है तेहंग अब उसे छोड़ दो, वो मर जाएगा। तो तेहंग बोलता है इसे मरना ही होगा, इसने कैसे तुमको टच किया, कैसे, हाँ मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे जान से मार दूंगा, इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें टच करने की थे। अरे मतलब जंगकुक। फिर उसके बाद जंगकुक कैसे भी तेहंग को शांत कराता है और बोलता है प्लीज़ अब शांत हो जाओ ना बेबी, प्लीज़ देखो मैं तुम्हारे पास ही तो हूँ ना दे, अब देखो कुछ भी हो जाए, तुमने उसको बहुत ज़्यादा पनिश कर लिया, अब चलो मुझे घर पे लेकर चलो, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो तेहंग बोलता है ओके चलो। फिर तेहंग जंगकुक को लेकर घर पे जाता है और बोलता है मॉम जंगकुक का ख्याल रखना, मैं अभी आया, ठीक है। तो जिन बोलता है ओके बेबी तुम जाओ। फिर तेहंग फिर से वहीं पर जाता है जहाँ पर उस बॉय को उसने मारा था और तेहंग देखता है कि वो बॉय अभी भी वहीं पर है, फ्लोर पर ही, बिकॉज उसमें उठने की हिम्मत तक नहीं थी। तो तेहंग उसको उठाता है और अपने कार में बिठाते हुए उसको एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है और बोलता है तूने मेरे बेबी को टच किया था ना, हाँ देख मैं तेरा क्या हालत करता हूँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेबी को टच करने की। और उसके बाद तेहंग उस बॉय के हाथ को काट देता है और उससे पहाड़ी से धक्का दे देता है और काफ़ी हैप्पीली फिर से अपने मेंशन आ जाता है और जंगकुक के पास जाते हुए बोलता है बेबी तुम कैसे हो। तो जंगकुक बोलता है मैं ठीक हूँ, अभी अभी मैं सोने जा रहा हूँ। तो तेहंग बोलता है चलो मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर लेता हूँ। और तेहंग जंगकुक को हग करते हुए सो जाता है और हमारा यहाँ पर ये वन शॉट
ख़त्म हो जाता है। और आर्मी, आप लोग सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं ना, मैं बता नहीं सकती उन्होंने मुझे कितना ज़्यादा सपोर्ट किया है और मुझे इतने नए नए वन शॉट के नाम बताए ना, और मैं उनको मेक करते हुए इतना ज़्यादा हैप्पी फ़ील करती हूँ, इतना ज़्यादा हैप्पी फ़ील करती हूँ, बिकॉज़ मुझे खुशी होती है कि मेरी आर्मी मुझसे रिक्वेस्ट कर रही है। तो आप लोग ऐसे ही मुझसे रिक्वेस्ट करें और मैं पूरी करूँगी।